सभी भक्तों को जय श्री राम, जय माता दी। यूट्यूब के सभी मित्रों को जय श्री राम। आज आपको मसान बाधा से मुक्ति पाने का मंत्र, विधि और उपाय टोटके आपको बताने वाले हैं। जो लोग मसान बाधा से पीड़ित हैं तो वो लोग मसान बाधा से कैसे बच सकते हैं, कैसे वो लोग अपने परिवार को इस बाधा से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि मसान जो होता है ये शमशान की शक्ति होती है। और मैंने पहली वीडियो में बताया था कि मसान कई तरीके के होते हैं। मसान अनगिनत तरीके के होते हैं और इनका जो बसेरा होता है, इनका स्थान जो होता है ये शमशान में होता है। शमशान में इनका ठिकाना होता है। ये बहुत ही पावरफुल शक्ति होती है। और जो लोग अकाल मृत्यु मरते हैं तो भूत प्रेत को ही मसान बोला जाता है, लेकिन जो लोग व्यक्ति मरते हैं और जो शमशान में ही उनका ठिकाना हो जाता है उनको मसान कहा जाता है। वैसे अनगिनत आत्मा होती हैं, वो कहीं भी भटकती हैं, लेकिन जो शमशान में रहती हैं, शमशान से में ही निवास करती हैं, तो उनको मसान कहा जाता है। मसान जो है ये मैंने भी बताया कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। बहुत से तांत्रिक इन मसान को सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करके इन मसानों से मारण, मोहन, वशीकरण जैसे बहुत से कार्य जो होते हैं वो मंत्रों के द्वारा और कई विधि विधान, भोग आदि के द्वारा इनको चलाते हैं। ये शक्ति जो है ये लोगों का बुरा करने के लिए अधिकतर इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इस बाधा से कैसे निकला जाए? अगर किसी को मसान लग गया है या किसी तांत्रिक या किसी भगत ने ये क्रिया कर दी है, ये मसान की क्रिया कर दी है, तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर ये क्रिया किसी पर कर दी जाए तो वो व्यक्ति अचानक से ही बीमार पड़ जाएगा और तरह तरह की बीमारियां उसको घेर लेंगी। दवाइयां उसको नहीं लगेंगी, कितना भी वो व्यक्ति इलाज करा ले उसको दवाइयां नहीं लगने वाली हैं। ये मसान बाधा के लक्षण होते हैं। मसान की चौकी अगर आपके घर पर छोड़ी गई है तो मैंने बताया था वीडियो में, आप उसको देखें, समझें उस वीडियो को कि मैंने उसमें क्या क्या बताया है। मैंने उसमें मसान के बारे में ही बताया है और इस वीडियो में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा। उसमें जब आप देखेंगे तो आपको और भी जानकारी मिलेगी। अगर किसी ने चौकी अगर छोड़ रखी है तो उस चौकी में कई शक्तियाँ होती हैं। चौकी का मतलब होता है कई शक्तियाँ। अगर किसी ने मसान की चौकी छोड़ रखी है तो उस व्यक्ति के घर में बिना वजह कलेश, घर में तनाव, आपस में लोग बेवजह लड़ेंगे और घर में बिल्कुल शांति नहीं होगी। रुपए पैसे से भी आप लोग परेशान होंगे। ये लक्षण होते हैं मसान बाधा के। घर में अजीब सी स्मेल आना, बुरी सी बदबू आना, मांस के जैसी जलने की बदबू आना, है ना, बहुत ही गंदी बदबू आना। तो बीच बीच में मतलब आप बैठे हैं और अचानक से एकदम से स्मेल से उड़ी, तो ये सब मसान बाधा के संकेत होते हैं। अब इनसे कैसे निपटा जाए, कैसे इनको हटाया जाए, कैसे इसकी चौकी काटी जाए, तो पूरा आपको बताएंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी लोगों तक पहुँचती रहे। आप जिन लोगों पर मसान क्रिया की गई है तो पहले विधि समझ लीजिए कि कैसे आपको, एक मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र से आप किस तरीके से आप इस मंत्र को उपयोग में लाएंगे, पूरी विधि में बताऊंगा आपको। इस मंत्र से आप मसान बाधा से मुक्ति पा सकते हैं। और जो नए साधक हैं, जो लोग सीखते हैं, तंत्र मंत्र विचार ये सब सीख रहे हैं, पूजा पाठ सिद्धि साधना अगर सीख रहे हैं तो उनको कैसे इस मंत्र का प्रयोग करना है वो भी मैं बताऊंगा। और जो लोग अपने लिए करना चाहते हैं, उनको अगर दिक्कत लगती है मसान बाधा की अपने घर परिवार पर, तो वो लोग कर सकते हैं। किसी भगत तांत्रिक के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठग लेगा आपको। क्योंकि आजकल काम करने वाले कम लोग मिलेंगे, ठगने वाले ज़्यादा लोग मिलेंगे। जिनका काम भी नहीं होता है वो ठीक भी नहीं कर पाते मरीजों को और उनसे अनाप शनाप पैसे लेकर उनको टहलाते रहते हैं। देखिए, अगर आप साधक हैं, अगर सीख रहे हैं तो आपको वैसे भी ये जो मैं मंत्र बता रहा हूँ ये मंत्र सिद्ध है। बस इसको कुछ ही बहुत ही मतलब कम संख्या में इसको जाप करके आपको जगाना होगा। अब आपको क्या करना है, किसी भी शुक्रवार के दिन
किसी भी शुक्रवार के दिन 108 बार एक माला, 108 दाने की माला होती है, किसी भी तरीके से आप इसको जप कर सकते हैं 108 बार। चाहे वो आप 108 कच्चे चने लेकर जप करें, चाहे वो काउंटर मशीन से जप करें, चाहे जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन 108 बार आपको जप करना है। शुक्रवार के दिन आपको 108 बार जप करना है। और पास में आपको कोयला जो होता है वो रखना है, थोड़ा सा लोबान और गूगल आपको रखना है। 108 बार मंत्र का जाप आपको, जैसे एक मंत्र आपने पढ़ा, आप मंत्र को आपने पढ़ा, आप पढ़ते रहिए 108 बार जब आपके हो जाएं। फिर उसके बाद लोबान और जो गूगल है उसको पीस कर बुरादा बना लें, और जो जलता हुआ कोयला है सुलगता हुआ, उस कोयले में डाल दें, थोड़ा थोड़ा डाल दें। इस मंत्र को जपते रहें और डाल दें। 108 बार जब पूरे हो जाए तो फिर आपको नहीं डालना है, ठीक है। या 108 पूरे हो जाएं उसके बाद आप डाल दें, लोबान की धुनी कर दें, गूगल लोबान की, तो ये मंत्र जागृत हो जाएगा। जब ये मंत्र सिद्ध हो जाए तो आप किसी भी मसान बाधा के रोगी व्यक्ति को आप इस मंत्र से झाड़ा लगा सकते हैं, इस मंत्र से उतारा कर सकते हैं, और इस मंत्र से आप इर्द गिर्द अपने रेखा भी खींच सकते हैं। और जो व्यक्ति पीड़ित है तो उस व्यक्ति को इसी मंत्र से आप पढ़कर पानी में, जल में पढ़ें मंत्र को, और एक फूंक मारें, फिर पढ़ें, 7 फूंक मारनी है 7 बार मंत्र को, या एक बार ही आप पढ़कर फूंक मार सकते हैं तो भी ये मंत्र कार्य करेगा, और 7 बार करेंगे तो और अच्छा कार्य करेगा। लेकिन एक बार में भी ये मंत्र कार्य करता है, इतना पावरफुल ये मंत्र है। क्योंकि इस मंत्र में ऐसे देवताओं का जिक्र किया गया है, गुरु गोरखनाथ और बाबा काल भैरव, और कई मतलब ऐसे देवताओं का इसमें जिक्र है, जिससे ये योगिनिया की दुहाई है, इसमें कालका माँ की दुहाई दी गई है, प्रभु राम की भी दुहाई इसमें दी गई है, शिव शंकर की भी दी गई है, और जो मोहम्मदाबीर होते हैं उनका भी इसमें जिक्र किया गया है इस मंत्र में। तो ये मंत्र सोचिए आप कितना पावरफुल होगा, अद्भुत है, चमत्कारी मंत्र है, तीर की तरह कार्य करने वाला मंत्र है। इस मंत्र का बार विफल नहीं जाएगा, आप इसको प्रयोग करेंगे तब आप इसका परिणाम, इसका नतीजा आपके सामने इसका रिजल्ट होगा। पूरा विधि विधान कर लिया आपने, मंत्र को जागृत कर लिया, 108 बार पढ़ा, लोबान की ध्वनि करके ये मंत्र जागृत हो गया। अब इस मंत्र से मैंने भी बताया कि आप जल अभिमंत्रित कर सकते हैं, फूंक मारकर 7 बार, एक बार जल को आप दे सकते हैं रोगी को, उसको पिलाना है 11 दिन 21 दिन उसको दे दीजिए पिलाने के लिए। और इसी मंत्र से आप घर में छींका भी लगा सकते हैं, पानी का छींटा, पानी में पढ़कर इसको छींटा भी लगा सकते हैं, वही प्रक्रिया करनी है 7 बार या एक बार पढ़कर दे सकते हैं। और उतारा आप इस मंत्र से मिठाई से भी कर सकते हैं, 7 तरीके की मिठाई मंगाकर उस व्यक्ति के ऊपर से उतार कर किसी शमशान में रखवा दें, और इस मंत्र का जाप करते रहें 7 बार। तो इस मंत्र का जाप करते हुए उस मिठाई को, और या फिर नींबू हो तो इस नींबू को उतारें, और इन सामग्री को ले जाकर किसी शमशान में जाकर रख दें, या किसी तिराहे चौराहे या बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, तो वो मसान बाधा से व्यक्ति रोगी ठीक हो जाएगा। और जिसके घर पर चौकी है तो वो इसमें सुबह शाम अपने घर पर धुनी दे, एक एक मंत्र का जाप करके अपने घर पर धुनी दे सुबह शाम, और घर पर छींटा लगाए अभिमंत्रित जल का। और कुछ सामग्रियां होती हैं, जो विधि होती है, तो उस सामान से आप अपने घर पर इस चौकी को काट सकते हैं, सामान को ले जाकर आपको बाहर रखना होगा शमशान में, तिराहे चौराहे पर, वो विधि मैं बता दूंगा आपको। अब पहले आप लोग मंत्र भी समझ लीजिए कि मंत्र कैसे आपको पढ़ना है, क्या है मंत्र भी आप लोग जान लीजिए। मंत्र ये बहुत ही सरल और साधारण है, सुनिए। सफ़ेदा मसान गुरु गोरखनाथ की आन, हेमदंड मसान काल भैरव की आन, सूखिया मसान लोना चमारिन की आन, फूलिया मसान गोरे भैरव की आन, हल्दिया मसान ककोड़ा भैरव की आन, पीलिया मसान दिल्ली की जोगनी की आन, कामोदिया मसान कालका की आन, कीकड़िया मसान रामचंद्र की आन, मिचमिया मसान शिवशंकर की आन, शिशलिया मसान वीर मोहम्मदाबीर की आन। ये इतना सा बस मंत्र है। ये मंत्र कोई अपने तरीके से बनाया नहीं गया है। इस मंत्र का विधान, इस मंत्र को कई जगह पर यह मंत्र लिखा हुआ है, इस मंत्र का प्रयोग कई लोग कर चुके हैं। तो इस मंत्र को
आप ये मत समझिए कि ये मनगढ़ंत मंत्र है, ये मनगढ़ंत मंत्र नहीं है। ये बहुत ही मैंने खोजा हुआ है इस मंत्र को, तब ये जाकर ये मंत्र मिला है मसान बाधा से मुक्ति पाने का। इतना ही मंत्र आपको बोलना है, पढ़ना है और आपको मसान बाधा से मुक्ति मिलेगी। मैंने बताया कि मिठाई से उतारा करके तिराहे चौराहे शमशान में रखवा दें तो ज़्यादा ठीक है। नींबू को एक नींबू लीजिए, उसको मंत्र को 7 बार पढ़िए, फूंक मारिए, नींबू को उतारिए, काटिए, फेंकिए तिराहे चौराहे पर। देखिए मसान बाधा से व्यक्ति कैसे ठीक होता है। नहीं तो आप जाफरान भी ले सकते हैं, जो जायफल आता है, सॉरी जाफरान नहीं, जायफल आता है। जायफल हो गया और एक दो सामग्री और है जो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो उससे आप मसान की चौकी काट सकते हैं। चौकी का सामान अलग है। अगर आपके घर पर चौकी की गई है तो उसके लिए कुछ सामग्री लगेगी, कुछ सामान लगेगा, वो आपको इकट्ठा करना होगा। उसके बाद वो विधि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो उससे आप मसान की चौकी को घर से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। घर से उखाड़ कर उस चौकी को फेंक सकते हैं, अपने घर परिवार की रक्षा कर सकते हैं। अभी मैंने मंत्र दे दिया है। मंत्र को कैसे आपको सिद्ध करना है, जागृत करना है, कैसे प्रयोग करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जो घर की चौकी जो होगी उसको कैसे हटाना है, उसकी विधि अलग है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। जय श्री राम, जय माता दी, जय बालाजी महाराज।